बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। देसी साख्ता बमों समेत असलहा और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस बेस इत्तलात पर ऑपरेशन किया। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता वतन दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के जवान अपनी ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखें। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश नाकाम बनाने का आज़म। ISPR ने बताया, जनरल आसिम मुनी ने खुजदार और वसीमा का दौरा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। वजीर आला महमूद खान ने असम्बली गवर्नर को भेज दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, इमरान खान के हुक्म पर अमल हो गया, असम्बली तहलील हो गई। ये तो असम्बली है, इमरान खान के हुक्म पर तो जान भी कुर्बान कर देंगे। मुल्की मुफाद में असम्बली तहलील करने का फैसला किया। अब 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, 2/3 से हुकूमत बनाएंगे। गवर्नर गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ARY न्यूज़ से बात करते हुए सूबाई गवर्नर ने बताया, समरी पर अपने स्टाफ से मुशावरत के बाद असम्बली तहलील की समरी पर राय दूंगा। आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत खौफजदा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, कासिम सूरी, असद कैसर, मुराद सईद शामिल, शेख रशीद, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, गुलाम सरवर खान, अली जैदी भी रुकन कौमी असम्बली न रहे। जरताज गुल, कमल शोजब, आलिया हमजा और दीगर के इस्तीफे भी मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सिफारिश पर इलेक्शन कमीशन ने अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। इस्तीफे कबूल करने हैं तो तमाम 125 अरकान के करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, मखसूस अरकान के इस्तीफों की मंजूरी बदनीयती है। अदम एतमाद का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने ये खेल खेला। स्पीकर ने तहरीरी कहा था, एक एक मेंबर को बुलाकर तसल्ली के बाद इस्तीफे मंजूर करूंगा। क्या स्पीकर के सामने अरकान ने पेश होकर मंजूरी का मुतालबा किया? उन्हें डर है कि एतमाद के वोट का तकाजा हो गया तो नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे। नून लीग को अपने कुछ लोगों पर भी एतमाद नहीं रहा। तहरीक इंसाफ का तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। इमरान खान 33 नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार होंगे। इस्तीफों की मंजूरी पर शुक्रिया भी अदा कर दिया। कहा, मजीद 70 इस्तीफे कबूल ना किए तो भी अपोजिशन लीडर हमारा ही आना है। पार्लिमानी पार्टी के ओहदे और चेयरमैन PAC PTI का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस हमारे ज़ेर इल्तवा केस में फैसला देगी। जो इस्तीफे देने की भड़के मारते थे उनके मंजूर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ का यही रवैया रहा तो मजीद इस्तीफे मंजूर करेंगे। वजीर दाखिला राना सना की धमकी। कहा, मनफी सियासत के अलावा PTI का कोई काम नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमसे मुशावरत नहीं की, वो इसके पाबंद नहीं। PTI जो बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है उसे कम करने की कोशिश की गई। स्पीकर को बयान हल्फी दिया जाए कि इस्तीफे नहीं देना चाहते थे तो गौर हो सकता है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तहरीक इंसाफ की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में PDM हिस्सा नहीं लेगी। इलेक्शन ना लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक ना हो सका। डेडलाइन खत्म। वज़ीर आला अपोजिशन लीडर मुकर्ररा वक्त के दौरान निगरान वज़ीर आला का चुनाव करने में नाकाम। निगरान वज़ीर आला का चुनाव अब हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटियों की मुशावरत से होगा। हुकूमत और अपोजिशन के 3-3 अरकान पंजाब असम्बली की पार्लिमानी कमेटी इत्तेफाक राय की कोशिश करेगी। 3 दिन तक कमेटी मेंबरान में भी इत्तेफाक ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तहरीक इंसाफ ने अपनी 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम फाइनल कर लिए। पार्लिमानी कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत, हाशिम जमा बख्श शामिल।
अपोजिशन ने कमेटी अभी तक तश्कील नहीं दी। पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का आरओज अदलिया से लेने का फैसला। ज़राए का कहना है इलेक्शन कमीशन ने मातहत अदलिया की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। मातहत अदलिया की फराहमी के बाद इलेक्शन कमीशन आरओज तैनात करेगा। ऐसा ना हो सका तो इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी से तैनातियां करेगी। पीटीआई में जम होने का हतमी फैसला नहीं हुआ, इंजमाम से मुतालिक मुशावरत जारी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझे वज़ीर आला बनाया, एहसान कैसे भूल सकता हूँ। दावा किया आम इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। इन बेवफाओं और बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए तमाम हल्के सर जोड़कर बैठे हैं। कुछ चीज़ें पस पर्दा मुज़ाकराती मरहले में हैं, जल्द पता चल जाएगा। इन्हें जल्द इलेक्शन का ऐलान करना होगा। आज कौम को 2 बड़ी खबरें मिल रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा और शरीफ खानदान के नैब केसेस की समाअत होगी। शेख रशीद की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्तीफा मंजूर हो या ना हो असम्बली में नहीं जाना चाहता। इमरान खान के साथ खड़े हैं। मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। मुल्क में सियासी और मौशी बहरान की जिम्मेदारी PDM है। IMF समेत दीगर तमाम बड़े इदारे नई हुकूमत से बात करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की 2 सीटें बढ़ गईं। पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें कम। कौम 11 की तस्वीर के बाद जमात इस्लामी की मजमूई नशिस्तें 88 और पीपल्स पार्टी की 91 हो गईं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को कराची की नंबर 1 पार्टी तस्लीम करेगी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में मुबीना धानली के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे और रैलियां। मुकर्रीरीन का कहना था कि रातों रात नताइज तब्दील करके मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। मैंडेट पर डाका मारा गया तो पूरे मुल्क की शाहराहें जैम कर देंगे। पूरा पाकिस्तान आज मिनी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर की नाक के नीचे आरोज ने नताइज तब्दील किए। कैसे कहें कि इलेक्शन कमिश्नर सही काम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बस की बात नहीं तो बता दें, वो ऐलान कर दें कि कुछ नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसी सूरत हाल में खुद कराची आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। तमाम साजिशों के बावजूद आगे बढ़ने को तरजीह दी। 20 जनवरी को तारीखी जश्न तशक्कुर मनाएंगे। कराची में पीपल्स पार्टी का जश्न फतह, बाग़े जिन्ना में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा, जियालों के जेबुचों के नारे। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी मेयर के ओहदे का नशा इतनी जल्दी सर पर ना चढ़ा है। आप हमारा मैंडेट तस्लीम करो, हम आपका मैंडेट मानेंगे। कराची वालों ने हम दोनों पर एतमाद किया, मिलकर मसाइल हल कर सकते हैं। जिस यूसी पर एतराज़ है दोबारा गिनती कराएं, तस्लीम करेंगे। MQM पाकिस्तान का कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर चीफ जस्टिस से असखुद नोटिस लेने का मुतालबा। वसीम अख्तर कहते हैं पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट से कराची हैदराबाद पर कब्जा करना चाहती है, जैसे सिंध पर कब्जा किया हुआ है। उसी तरह कराची पर भी शबखून मारा। टर्न आउट बढ़ाने के लिए नताइज देने में ताखीर की गई। PTI के उम्मीदवार सियासत से किनारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। PTI रहनुमा फ़हीम खान वीडियो बयान में इंतखाबी नताइज में हेर फेर सामने ले आए। कहते हैं कुरंगी टाउन के यूसी नताइज में 100 के हिस्से को 180 तो कहीं 277 को
377 बना दिया गया। नताइज में ओवर राइटिंग करके पीटीआई को हराया गया। धांधली किसी सूरत कबूल नहीं, अपनी जीती हुई यूसी वापस नहीं। कमर बाजवा दुबई में मजे कर रहे हैं, महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, सफेद सोना खरीदा जा रहा है और अवाम महंगाई में मर रहे हैं। खुदा के लिए वापस आओ, क्या पाकिस्तान को लूटना ही मकसूद था? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कमर बाजवा ने पसे पर्दा आइन की धज्जियां बिखेरी, बाजू मरोड़ कर मुद्दत मुलाजमत में तोसी ली। कैप्टन सफदर ने फैज हमीद का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा, पैनामा के मुजरिमों जजों को कटहरे में लाया जाए। कमर बाजवा और साकिब निसार मुल्क की तबाही के नंबर 1 किरदार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के बैंक अकाउंट का टैक्स के नाम पर सफाया। 3 दहाइयों से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी राना मोहम्मद रियाद कहते हैं, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में शिकायत दर्ज करा दी, बगैर किसी नोटिस की गलत मालूमात पर 27 लाख से ज्यादा रकम निकलवाई गई। पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं, टैक्स नोटिस पर दिया गया पता भी दुरुस्त नहीं, हुकाम नोटिस नहीं। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में शहरी ठिठुरने लगे। कालाम में पारा -17 तक गिर गया। अस्तोर -12, स्कर्दू -9, कलात -6, कोयटा और पशीन में -5 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कल से बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीमें दूसरा मैच आज खेलेंगी। पहले मैच में शिकस्त के बाद गुज़िश्ता रोज खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन हुआ। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। और उर्दू के मुनफरिद अफसाना निगार सादत हसन मंटो को जहान फ़ानी से गुजरे 68 बरस बीत गए। सादत हसन मंटो ने गैर रिवायती मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई, बल्कि उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ा।